हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है कि अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग अप्लाई करते हो और कभी कभी एम्प्लॉयर के वेबसाइट्स पे जाते हो या अजूबी वेल्थ या किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हो तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं आपकी क्वालिफ़िकेशंस को लेके कि हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए एक्चुअली क्वालिफ़िकेशंस चाहिए क्या है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर की अलग रिक्वायरमेंट्स है ना, ये तो एक जैसी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको जो है वो जर्मनी के स्कूल सिस्टम को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा हमें उसके बाद आप लोग समझ पाओगे कि क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर लेता हूँ। इसको कहते हैं यहाँ पे ग्रुंडशुले। ठीक है, ये लेवल जो है वो ग्रेड 1 से 6 तक रहता है। ठीक है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में 1 to 4 तक ही प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो जाता है और कहीं किसी स्टेट में जो है वो 1 to 6 तक चला जाता है। तो अगर NRW की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड 6 तक ही प्राइमरी स्कूल चलता है और जो 6 ईयर्स की एज है वहाँ से आपको बच्चे को अपने स्कूल भेजना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी हो जाता है बाय लॉ। तो प्राइमरी स्कूल तो खैर से चाहिए नहीं इसके लिए, मगर फिर भी मैंने एक बात बता दी। और किंडरगार्टन जो है वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मगर वो मैंडेटरी नहीं है। अगर माँ बाप का दिल चाहता है तो वो भेजते हैं या फिर नहीं भेजते। अच्छा, जो सेकंड लेवल आ जाता है वो आ जाता है सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, वो आ जाती हैं। एक तो आ जाता है हाउप्टशुलअबschluss आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा स्कूल होता है जो आपको जो है वो ग्रेड 1 से लेके 9 या 10th तक कराता है, मैट्रिक। ठीक है, तो इस तरह का एक स्कूल है आपका। ये जो ग्रेड 1 से 9 तक भी हाउप्टशुलअबschluss आपका कहलाता है, या मैट्रिक भी आपने किया हो तो भी कराता है। उसके अलावा आपका एक रियालशुले है, यहाँ पे कहीं कहीं आपने देखा होगा रियालशुलअबschluss होता है। ठीक है, तो रियालशुलअबschluss का ये मतलब होता है कि आपको मैट्रिक ही चाहिए, मतलब आपने 9th क्लास तक अगर पढ़ा हुआ है तो वो नहीं चलेगा, रियालशुलअबschluss ही चाहिए। मैट्रिक जो है वो आपका फिनिश्ड होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास मैट्रिक का होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को बेसिकली जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ पर हाउस बिल्डिंग करने के लिए, अप्रेंटिसशिप जिसको कहते हैं। ठीक है, बेरूफ कॉलेज के अंदर एंट्री लेने के लिए, या टेक्निकल कॉलेज जिसे फाखओबरशुले करके है, उसके अंदर भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। दो ये मेन चीज़ें जो है आपकी ये लीड करती हैं आपके जो है वो रियालशुले को, और फिर आपका जो है वो हाउप्टशुलअबschluss को आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग तीसरी चीज़ की बात करते हैं, वो आ जाता है जिम्नेज़ियम। जिम्नेज़ियम का जो ये जो वर्ड आता है, बहुत सारी जगहों पे आप कहीं पे अगर हाउस बिल्डिंग भी अप्लाई करते हो तो आप लोग देखो जिम्नेज़ियम आ जाता है। तो ये जिम्नेज़ियम का मतलब क्या है, जिम्नेज़ियम का एक और वर्ड भी है एबिट्यूड। ये दो एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको 13 ईयर्स की जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, 12 और 13, तो वो आप लोग जाके पढ़ लिया करो उसकी डिटेल में कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसने दिया हुआ होता है कि 12 साल की एजुकेशन चाहिए या 13 ईयर्स की, क्योंकि जिम्नेज़ियम जो है वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन करवाता है। तो कुछ हाउस बिल्डिंग यहाँ पर ऐसी हैं जो 4 साल की लंबी हैं, और जब आप वो अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं तो आपको बैचलर के इक्विवेलेंट जो है वो डिग्री मिलती है। तो इसीलिए वहाँ पे जिम्नेज़ियम लिखा हुआ आ रहा होता है, क्योंकि आपको बैचलर्स की इक्वल जो डिग्री मिलनी है तो फिर आपको बैचलर तो यूनिवर्सिटी में ही होता है, तो उसके लिए फिर आपको यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। वो हमारे लोगों को जब इंटर किया होता है तो वो यहाँ पे उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते, स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ पे एक टर्म है वो पास करके फिर आप लोग जो है वो जिम्नेज़ियम के अहल हो पाते हो यहाँ पे। तो खैर ये तो यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन की बात है। और ये जिम्नेज़ियम जो है वो ग्रेड 5 से लेके 13 तक का एक स्कूल होता है जो आपको यहाँ पे करवाता है। ठीक है, तो इसकी ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इन तीनों क्वालिफिकेशंस के साथ ही आप मतलब आपका हाई स्कूल, आपका सेकेंडरी स्कूल और जो हाउप्टशुलअबschluss जो था, जो हमारे कंट्री में होता ही नहीं है 9 के इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों के साथ ही आप अप्रेंटिसशिप में घुस सकते हो। और जिम्नेज़ियम जो है वो कुछ स्पेशल हाउस बिल्डिंग्स के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़ आती है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़रूरी है उसको समझना। ठीक है, गिज़ाम्ट शूले जो है यहाँ पे, उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या किया, ये हर स्टेट में मिलेगा ही नहीं आपको जर्मनी की। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड स्टेट्स में है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन लोगों को किस फील्ड में जाना है। जैसे रियालशुले में तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, पता चल जाता है मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ये करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जो कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बना दिया है जो हर तरह की एबिलिटी के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो वो ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 13 तक ये भी चलता है, और फिर ये भी आपको जो है वो आगे यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन के अंदर
लेके जाता है और फिर आप इस तरह ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों को जगह जगह पे लिखी भी मिलती होगी जब भी अप्लाई करते हो, मिडलर राइफे मीडियम मेचोरिटी, ठीक है। मीडियम मेचोरिटी का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को ये बता, मीडियम मेचोरिटी का मतलब है मैट्रिक पास, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ये मिडलर राइफे, ये मीडियम मेचोरिटी, ये हाई मेचोरिटी हाई स्कूल हो गया आपका, ठीक है। मीडियम है तो मैट्रिक हो गया, और उससे नीचे जो लो मेचोरिटी जो आती है वो हॉपशूल अपशलूस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेड 9 होता है। तो हम लोगों के लोग ऐसे परेशान हो रहे होते हैं कि उनके साथ क्वालिफाइड नहीं है, मगर वो लोग क्वालिफाइड होते हैं क्योंकि हमारी क्वालिफ़िकेशन इनसे ज़्यादा ही होती हैं। खैर बाकी एनाबिन से जाके तो आप लोग देख ही सकते हो कि आप लोग क्वालिफाइड हो या नहीं। तो मैंने ये थोड़ा सा स्कूलिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना था तो मैंने वो कर दिया। खैर फिर आप लोग को अगर कोई हेल्प मिली हो तो मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।